अक्सर जिम में जाने वाले लोग दिन की शुरुआत में एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई जिम में जाकर कोई अगर वर्कआउट कर रहा है, मसल्स बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी हेल्दी चीज़ें ही खाता पीता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कुछ लोग सुबह एक्टिव होने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। इसमें बड़ी भारी मात्रा में कैफीन होता है और ये कैफीन आपकी जिम में की गई सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट की हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक पीने से मौत भी हो गई थी। तो चलिए आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स कैसे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और इनके बजाय आप एनर्जी बूस्ट के लिए क्या चीज खा सकते हैं। ये वो ड्रिंक होते हैं जिनको पीने से लोगों को शारीरिक स्फुरता मिलती है, दिमागी अलर्टनेस मिलती है और उनको भूख नहीं लगती है और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पूरे दिन काम करने की उनको एनर्जी मिलती है। इनको हम एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि सब लोग एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। विटामिन की गोली के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो चीज़ है वो है एनर्जी ड्रिंक्स। 18 से 34 साल की उम्र के लोग इसका बहुत सेवन कर रहे हैं, बल्कि छोटे बच्चे 12 से 17 साल की उम्र के भी बच्चे इसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में सबसे पहले होता है कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता, प्लस होता है बहुत ज़्यादा चीनी। उसके बाद क्या होता है, उससे बाद होता है कुछ उत्तेजक पदार्थ, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो उत्तेजना पैदा करते हैं, जिसमें है गौराना, टॉरिन, एल कार्टिनिन। ये सब जो हैं हमारे शरीर में अलर्टनेस और उत्तेजना और एनर्जी प्रदान करते हैं। इसमें इतना ज़्यादा कैफ़ीन होता है, जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक में करीब 30 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। एक कॉफ़ी के कप में करीब 100 मिलीग्राम होता है, लेकिन एक कैफ़ीन ड्रिंक में 300 मिलीग्राम होता है। और जनरली देखा गया है कि आजकल के जो यूथ हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि उनको दिन भर अलर्टनेस चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रात भर जगना होता है, उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। तो वो क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। पहले एक जो काम करता है वो एक नहीं करता तो 2 पीते हैं, 2 नहीं करता तो 3 पीते हैं, 3 नहीं पीता तो 4 पीने लगते हैं। तो इसका एक एडिक्शन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, इसके बहुत बहुत नुकसान हैं। पहली चीज़, ये हमारे शरीर में पानी की कमी करता है, हमें डिहाइड्रेशन होता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है क्योंकि इसमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं और शुगर होती है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, कई लोगों को तो इससे कार्डियक अरेस्ट तक होता है। उसके बाद इससे हमारे ब्रीदिंग, हमारी सांस लेने में कई लोगों को तकलीफ़ होती है, चेस्ट में टाइटनेस होती है, नींद नहीं आती है। इससे हमारी नींद नहीं आती है, हमारी नींद गायब हो जाती है, हमें इससे भूख लगनी कम हो जाती है। इससे बहुत तरह की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं जहाँ तक बोलूँगी कि प्लीज़ इनको मत लीजिए। इनको लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान ही नुकसान होगा। हम लोग कुछ नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे नारियल का पानी, उसमें बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स सब होता है, वो बहुत अच्छा है। और अगर आपको कैफ़ीन की ज़रूरत ही है तो बेटर है कि आप ग्रीन टी लीजिए, कोई हर्बल टी लीजिए, या हो सके तो 1 कप चाय कॉफ़ी पीने में कोई हानि नहीं है। उसमें इतना कैफ़ीन नहीं है जितना कि इन एनर्जी ड्रिंक्स में है। और ख़ासकर आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि इन एनर्जी ड्रिंक्स को अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन मत करिए और जहाँ तक हो सके नेचुरली अपनी एनर्जी बढ़ाइए। 8 घंटे सोइए, अपना एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, मन को और तन को तंदुरुस्त रखिए। आपकी एनर्जी लेवल वैसे ही ठीक रहेगा।
तो सुना आपने, हाई कैफीन ड्रिंक्स का सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। ना सिर्फ इनकी लत लग जाती है बल्कि ये आपकी स्लीप साइकिल को भी बिगाड़ देती हैं। इस वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती है। इसलिए हाई कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक से पूरी तरह से परहेज करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैसे आपके पाद से पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में पता चलता है। पाद या फाट आना एक नॉर्मल बात है, हर किसी को आता है। अभी कुछ ही समय पहले दिवाली गई, इस दौरान सबने खूब सारी मिठाई और पकवान खाए होंगे और अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, यानी फिर से चटपटा और मसालेदार खाना। और इस खाने के बाद काफ़ी लोगों को होती है गैस, ब्लोटिंग और पेट फूलने की समस्या। ऐसे में फाट आना नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा और बदबू वाले फाट आना एक चिंता का विषय है। आंतों में जब बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब ज़्यादा बदबूदार फाट आते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, या आपको IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। इससे बचने के लिए ऐसी चीजें ना खाएं जिनमें ज्यादा सल्फर हो, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। वहीं अगर आपको ज्यादा फाट आ रहे हैं लेकिन उसमें बदबू नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि खाना खाते या कुछ पीते वक्त आपके पेट में खाने के साथ हवा भी जा रही है। इससे बचना है तो खाने को मुंह बंद करके काफी देर तक चबा कर खाएं। एक बार में सारा खाना ना खाएं बल्कि इसे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करें, इसे बांट लें, उसके बाद खाएं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए सूखे नारियल यानी गोले के खाने के फायदे। सूखा नारियल या गोला सबसे कॉमन ड्राई फ्रूट है। खीर, हलवा, नमकीन, यहाँ तक कि सब्जी में भी गोला डाला जाता है। वजह है इसका टेस्ट और इसमें मौजूद ढेर सारे पोषक तत्व। गोला मैंगनीज, कॉपर और आयरन रिच होता है। साथ ही 100 ग्राम सूखे नारियल में करीब 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 9 ग्राम फाइबर होता है। वहीं फैट होता है 33.5 ग्राम और प्रोटीन होता है 3.5 ग्राम। नारियल गोला खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इस वजह से ये आपके दिल के लिए भी अच्छा है। साथ ही ये एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है। लेकिन कुछ लोगों को गरी वाला नारियल खाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ लोगों को नारियल से एलर्जी होती है तो वो इसे ना खाएं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज भी ज़्यादा नारियल ना खाएं क्योंकि ये आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा नारियल में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम सूखे नारियल में होती हैं करीब 354 किलो कैलोरीज। तो डाइट फॉलो कर रहे लोग भी सूखे नारियल को खाने से बचिए, या फिर आप सोच समझ कर थोड़ी मात्रा में इसे खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल ID पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप।